वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 21 मार्च 2026 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा से, आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से, अनुभव से हमारी इस चौपाल पे पिछले 4 दिनों से 7 दिवसीय निःशुल्क चक्रा हीलिंग की कक्षाएं चल रही हैं। आरोग्यम वेलनेस की दीदी प्रतिभा शर्मा दीदी के सानिध्य में आज 5वां दिन चक्रा हीलिंग का। विशुद्धि चक्रा की जानकारी, चक्रों की संपूर्ण जानकारी, उनसे होने वाली बीमारियों और गुप्त बिंदु छूते ही चमत्कार, ऐसे अनोखे ज्ञान, शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों का एक विशेष अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र है चक्रा हीलिंग। शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों की अगर बात करें तो उनमें सबसे पहले स्तर पे अगर किसी दिया जाए तो चक्रा हीलिंग, जिसमें कुछ नहीं लगना, सिर्फ आपका समय लगना है। तो ऐसे अनमोल ज्ञान के लिए हम सभी के बीच आ चुकी हैं आरोग्यम वेलनेस से प्रतिभा दीदी। इनका स्वागत करेंगे। आप सभी माइक अनम्यूट कर लें। बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा स्वागत है दीदी हमारी वंदे मातरम। स्वागत है दीदी, बहुत स्वागत है दीदी। वंदे मातरम दीदी, आपका स्वागत है। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। स्वागत है दीदी आपका। वंदे मातरम, बहुत बहुत स्वागत है सभी बहनों का। और राधे राधे जी, स्वागत है आपका हमारी चौपाल में। कहाँ बैठे? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी कहाँ गई? दीदी को को होस्ट बनाओ। वंदे मातरम दीदी को राधे राधे। मैं आरोग्यम वेलनेस पाथ से आपकी साथी प्रतिभा शर्मा। आज का हमारा विषय है विशुद्धि चक्रा, थ्रोट चक्रा की हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग इसको ध्यान से सुने और कैसे इसको ठीक करना है, इसके कुछ प्राणायाम, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताऊंगी। और ये कारगर है। अगर आप इसको अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आपको जो आवाज नहीं आने की समस्या है, थायराइड की समस्या है, चाहे वो हाइपर हो चाहे हाइपो हो, वो इसको जरूर अपने जीवन का एक पार्ट बनाइए। भले आपकी मेडिसिन कुछ भी हो, पर आप इसको अपने जीवन का पार्ट बनाएंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी चीजों में बदलाव आने लगा। आपके सिम्टम कुछ भी हो, पर ये सब पे वर्क करेगा। जो मैं बताने वाली हूँ सब पे वर्क करेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। आज 5वां दिन है हमारा। सबसे पहले अपनी सभी आंखों को बंद करें। नाभि से नाक तक, नाक से नाभि तक अपने श्वासों को ध्यान से देखने का प्रयास करें। देखें कि आपने अभी तक अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक किया है कि नहीं किया। क्योंकि आप कुछ भी सीख लें, कुछ भी, कोई भी क्लास सीख लें, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लें, अगर आपका श्वास का पैटर्न सही नहीं है तो आप आरोग्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये 1000% सही है। तो अगर इनहेल करते समय आपका स्टमक नहीं फूलता है और एक्सेल करते समय आपका स्टमक अंदर नहीं जाता है, ये पैटर्न अगर आपका नहीं है तो आपको हेल्दी कोई नहीं बना सकता। कोई भी थेरेपी आप पे काम नहीं कर सकती। तो सबसे पहले एक बेसिक रूल से स्टार्ट करें कि आप अपने नाभि पे हाथ रखना है। नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक की यात्रा जरूर करें। जब आपकी तबीयत खराब होती है आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। आपके घर में कोई अगर बीमार व्यक्ति है जो बिस्तर पे लेटा हुआ है, या बच्चे बीमार या अपन बीमार पड़ते हैं, आप चेक कर सकते हो, ये पैटर्न चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले एक बेसिक रूल को आप लोग जीवन भर गांठ बांध ले कि आपको ये तो क्रिया आनी ही चाहिए। अब आप आंखें बंद है, नाभि से नाक तक, नाक से नाभि तक। अपने सबसे पहले अपने माता पिता को, अपने जीवन में आपको जितने भी लोगों ने कुछ ना कुछ सिखाया है, कुछ ना कुछ दिया है, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करें कि आपके जीवन को बेहतर बनाने में उनका भी एक योगदान है। सभी को दिल से कृतज्ञता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अपनी कंठ शुद्धि के लिए कि जब भी बोलूं अच्छा बोलूं, मीठा बोलूं, प्यारा बोलूं, ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो सके। क्योंकि वाणी कहाँ से होगी? आपके गले से होगी। तो आप दिखने में कैसे भी हो, बोलते हैं आप कुछ भी करो, ये जो होती ना टंग,
ये इंसान को खराब कर देती है। ऐसा एक कहावत है ना, तंग इंसान को खराब कर देती है। तो वाणी कितनी अच्छी होगी, उसी से आपका जीवन बेहतर हो सकता है, कि आप कितना बोलने में सक्षम हो, कितना अच्छा बोल सकते हो, कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। आप कहीं भी जाओ, आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अपने कान को रब कर लीजिए, अपनी आंखों में लगाएं और इस सब्जेक्ट को ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें। और जो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ वो बहुत बहुमूल्य चीज सिखाने वाली हूँ। समझिए एक तरह से मेरे पेड कोर्स का ही पार्ट है, जो मैं आज कुछ चीजें क्रिया आपको सिखाने वाली हूँ। और ये चीजें ट्राई एंड टेस्टेड है, जो लोगों को मैंने ठीक होते देखा है, तो हल्के में ना ले। फिलहाल तो जो भी सिखा रही हूँ सभी बहुत ही आपके लिए मतलब इतनी प्रायोरिटी वाली चीजें हैं कि अगर आप में से जितने भी 200 जितने लोग सुन रहे हैं, अगर 10 लोगों ने भी इसको अपने जीवन का पार्ट बना लिया ना, जीवन सफल हो जाएगा। और आप मुझसे बाद में मिल लीजिएगा कि आपका कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। चलिए विशुद्धि चक्र की बात करेंगे। विशुद्धि चक्र कहाँ होता है? हमारा 5वां चक्र होता है, वो हमारे कंठ में विराजित होता है। कंठ में। इसका कलर क्या होता है? नीले कलर का। आपने देखा है शिव जी का गला नीला होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसका भी कलर नीला है। इसका स्वाद क्या होता है? कड़वा स्वाद होता है। ठीक है। ये एक 16 कमल पंखुड़ियों वाला कमल होता है, 16 कलियां होती है इसके अंदर। और ये क्या दर्शाता है आपके जीवन में? अगर आप में कोई क्षमता है, आपकी बोलने की शक्ति, कम्युनिकेट जो पावर होता है, वो दूसरों से आप कितना बेहतर कर सकते हैं, ये आपका विशुद्धि चक्र दिखाता है। अगर ये बैलेंस है तो आपकी बात करने की शक्ति एकदम अच्छी होगी। मतलब आपको कहीं भी खड़ा कर दिया जाएगा, आप अच्छे से बात करके उनको अपनी तरफ लेके ही आओगे। मतलब ये आपकी क्षमता को दिखाता है। और आपकी फीलिंग कितना अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाते हो। आप देखो बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपनी फीलिंग नहीं कर पाते, अपने आप को रख ही नहीं पाते, अपनी बात नहीं रख पाते, तो उनका विशुद्धि चक्र ब्लॉक होगा ही होगा। और एक बात, यहाँ जितने लोगों को भी थायराइड है मैसेज करना स्टार्ट करें। कितने लोगों को थायराइड है? चलिए हाइपो हो चाहे हाइपर हो, आप अपना मैसेज डालना स्टार्ट करें। जितने लोगों को भी थायराइड की गोली स्टार्ट हो चुकी है, मैसेज करना स्टार्ट करें फटाफट। स्टार्ट कर दे फटाफट। किस किस को है? वेरी गुड, सिर्फ एक ही जन को है। ये अच्छी बात है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति खाता है। करते जाइए फटाफट, करते जाइए। आप लोगों को इलाज मिलने वाला है। आप जो गोली खाते हो आप लोगों को इलाज मिलने वाला है। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। 5-6 लोग हुए हैं अभी, 6 7 8 9। जिसको भी है, आपके घर में किसी को है, खाली आप है यस 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 भी डालेंगे तो चलेगा। ठीक है, जितने लोगों ने भी डाला है, 8-10 जो भी लोग हैं, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि जितने लोगों को भी अभी तक थायराइड आया है, तो जो मैं एक्सप्रेशन बताने वाली हूं उन लोगों में ये चीज है कि नहीं है? वो अपनी बात को नहीं रखते हैं, कम बोलने वाले होंगे या अपनी बात को पक्ष रखते ही नहीं है, ऐसा है क्या? डालिए। एक जन का यश आ गया, डालते जाइए। मतलब जिन लोगों को भी थायराइड है वो लोग अपनी बात नहीं रखते हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड। बाद में जब आप लोगों को बोलने का मौका देंगे तब जरूर बोलिएगा। बराबर सही बोल रही हूँ ना? बराबर, हाँ। चलिए सबका यस से सारा, चलो अच्छा लगा कि आप लोगों ने जवाब दिया। तो इसका क्या कारण है और इसका सोल्यूशन भी हम जानेंगे। वेरी गुड, सबके यस आ गए। आप लोग एक्टिव हो। बाकी लोग जो एक्टिव नहीं है वो भी देखिए, क्योंकि मैं सब देख रही हूँ कौन कौन एक्टिव है। लास्ट दिन मैं सबको पहले हटाऊंगी, उसके बाद सिखाऊंगी, इसीलिए मैं देख रही हूँ कि कौन कौन एक्टिव है, क्योंकि मेरी क्लास में मुझे एक्टिव पर्सन पसंद है। तो जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान लाखों रुपया खर्च करके भी नहीं मिलता, आपको समृद्ध परिवार की तरफ से ये मिल रहा है उपहार स्वरूप, तो उसको अच्छे से आपको ग्रहण करना पड़ेगा ताकि हमें फीडबैक मिल सके, हम लोग उसके ऊपर अच्छे से और काम कर सके। तो आपको इसके लिए अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए विशुद्धि चक्र की बात करेंगे। और ये इनबैलेंस कैसे होता है? एक तो आप अपने जो एक्सप्रेसिव है, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप अपना पक्ष नहीं रखते हो, आप अपनी बात नहीं रखते हो। और आपका खाना पीना आजकल कैसे हो गया, जब से ये होम डिलीवरी स्टार्ट हुई है, एकदम इजी डिलीवरी चालू हो गई। वैसे तब से हम लोग क्या हो गए, तुरंत ऑर्डर किया, चीजें मंगा लेते। तो हम क्या होते हैं, इस चक्कर में जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, हम लोग ऑयली फूड ज्यादा खा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, आज से 20 साल पहले आप जाइए ऐसा। तो सभी जने क्या करते हैं, इजी डिलीवरी के चलते हम लोग उतना अच्छा आजकल खाना नहीं खा रहे। तो विशुद्धि चक्र जो होता है वो हमारा जो चक्र है वो अभिव्यक्ति को दिखाता है, आपकी क्रियाशीलता को दिखाता है, आपके मनोभाव को दिखाता है, ताकि आप अपने आप को पहले पहचाने, सच्चाई को पहचाने और अपने आप को आप एक्सप्रेस करने का पावर रखें। अगर आपकी वाणी में ओज है, मतलब वाणी में उतनी ताकत है कि आप सभी के सामने खड़े होकर अपनी बात को रख सकते हो, तो आपका ये चक्र जागृत है। आपकी आवाज में ये अपने आप पता चलेगा कि आप जागृत हो। ठीक है, अभी अगर आपके
अंगों में ये बैलेंस नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा हमें? थायराइड की प्रॉब्लम आएगी, पैराथायराइड की प्रॉब्लम आएगी, हमारी ये जो ग्रंथि है वो अच्छे से काम नहीं करेगी, गला हमारा किसी तरह से सूज जाता है या गले में कोई इन्फेक्शन है किसी तरह का। ईएनटी की प्रॉब्लम भी विशुद्धि चक्रा से देखी जाती है। ईएनटी मतलब नाक हुआ, कान हुआ, गला हुआ, ये प्रॉब्लम भी जो अंदर के सब ऑर्गन है उन सबका भी यहीं से देखा जाता है। हमारे फेफड़े का, रक्त प्रवाह का, हृदय का, लीवर का, है ना। और हमारे शरीर में जो पित्त और कफ है और बाल संबंधित रोगों को भी इसी विशुद्धि चक्र को आप ठीक करने से ये समस्या आपकी ठीक हो सकती है। ठीक है। और विशुद्धि चक्र के बारे में क्या प्रॉब्लम होगी हम बाद में बात करेंगे, इससे पहले बात करते हैं कुछ इसके बारे में। तो सबसे पहले ये बात है कि हमारे जो गला है उसके अंदर एक गुप्त बिंदु होता है। एक गले में एक ऐसा गुप्त बिंदु होता है जिसको हम कभी महसूस करते ही नहीं, जिसके बारे में हजारों साल से पहले ऋषि मुनि लोग लिख के जा चुके हैं, लेकिन आज ये हम लोग को पता ही नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से गुप्त है। लेकिन आज की दुनिया में जिसे पूरी तरह से हम भुला चुके हैं, वो बिंदु जो अपने गले में ही छुपा हुआ है, वो सिर्फ एक ही जगह नहीं, वह एक दरवाजा है। ये एक दरवाजा है जो अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है। और आज मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस दरवाजे को किस तरह से आप खोलोगे, आपकी समस्याओं को किस तरह से आप खोलने वाले हो। तो अपने गले में अक्सर हम लोगों को किसी कारण से दर्द महसूस होता है, हम बोलने में सक्षम नहीं होते हैं, शब्दों को अटक अटक के बोलना, थकान महसूस करना, सुबह उठते ही बिना कुछ किए, है ना, बिना कुछ किए, या थायराइड की असंतुलनता है हमारे अंदर, थायराइड प्रॉब्लम आ चुकी है, कोई भी जवाब देने में हम सक्षम नहीं है। तो आज हम इस बार सारी समस्याओं की जड़ तक जानेंगे कि गले में जो मौजूद हमारा गुप्त बिंदु है उसको योग शास्त्र के अनुसार, जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि, प्राचीन ऋषियों ने मानव शरीर की जब संरचना देखी तो उसमें कितना अच्छे से बताया है कि शरीर में कुछ ऐसे विशेष स्थान है जहां ऊर्जा का प्रभाव सबसे पहले तीव्र होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो आज हम उसी मरम बिंदु को जानेंगे। मरम चिकित्सा एक होती है जो बहुत ही कारगर है, जैसे एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है ना, वैसे मरम बिंदु होता है। खाली उसके अंदर आपको सिर्फ उस बिंदु को टच करना होता है, प्रेशर देना होता है और आपके वो रोग अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में कुल 107 मरम बिंदु होते हैं। तो वो शक्तिशाली बिंदु हमारे गले के अंदर भी एक है जिसको हम दबा के ठीक हो सकते हैं। 3 है लेकिन हम उसको बहुत स्लोली दबाएंगे, कैसे दबाना है वो भी मैं सिखाऊंगी आपको, ताकि आप रोज उसको दबा के अगर गले रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है तो उससे आप ठीक हो सकते हैं। आयुर्वेदिक के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता में इस बिंदुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता में लिखा गया है कि गले में स्थित मरम बिंदु को अलग तरीके से जागृत किया जा सकता है। व्यक्ति के संपूर्ण तंत्र, जो हमारा शरीर है उसको एक तंत्रिका तंत्र बोला गया है। उसका संतुलन कैसे करना, उसकी वाणी को शक्ति कैसे आती है, उसमें विचार कैसे वो स्पर्श कर सके, मतलब सामने आप अच्छे से कैसे बोल सको, शरीर के भीतर कैसे उसको ठीक कर सको। लेकिन ये ज्ञान धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचना बंद हो चुका है क्योंकि इसको बताने वाले लोग ही नहीं बचे। सिर्फ ये ज्ञान किसके पास है? जो कोई गुरु से सच में कोई शिष्य सीख रहा है और वो गुरु सच में सक्षम है सिखाने के लिए, तो ही ये बात आगे तक पहुंच रही है। नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब चीजें लुप्त होती जा रही है, सब शास्त्र लुप्त होते जा रहे हैं। पहले पहले तो गोलियां कहाँ होती थी, पहले मेडिकल साइंस था ही कहाँ। पहले तो गोली से होता ही नहीं था, लोग अपनी घर चिकित्सा से ठीक हो जाते थे या मरम बिंदुओं से ठीक हो जाते थे। पहले तो कोई दवाई का कोई था ही नहीं, बाद में शुरू हुआ। तो योग शास्त्र में भी गले को, पूरे क्षेत्र को कंठ मंडल कहते हैं। ये सिर्फ आवाज निकालने का अंग नहीं है, ये वह केंद्र है जहां अपनी अभिव्यक्ति जन्म लेती है, जहां आप अपने विचार शब्दों बना, अपने विचारों को शब्दों के रूप से दूसरों के सामने अपनी भावनाएं बाहर लाते हो। एक एक शब्द बनता है तब आप किसी से बोलना शुरू करते हो, है ना। तो अपने हमको ये देखना है कि हम जो भी बोलते हैं, लोगों से सुनते हैं, उनकी आवाज अलग अलग तरह के वजन की होती है ना। कोई बहुत सॉफ्ट बोलता है, बहुत पोलाइटली बोलता है, कोई धीरे धीरे बोलता है, कोई अटक अटक, ये सब कुछ क्या है, ये अपनी यहाँ से वॉइस बॉक्स है, अपने अंदर गले के अंदर एक वॉइस बॉक्स है, उसके द्वारा बोलते हैं। इसका एक्यूप्रेशर में भी बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन एक्यूप्रेशर की अभी हम बात नहीं करेंगे। हम फिलहाल मरम थेरेपी, प्राणायाम और कुछ आसन की बात करें, कुछ छोटे सूक्ष्म व्यायाम की बात करूंगी आज मैं, ठीक है, क्योंकि एक्यूप्रेशर के लिए आप लोगों को बहुत समझाना पड़ेगा। तो ये एक गुप्त बिंदु है। योग शास्त्र के अनुसार शरीर में 7 चक्र, प्रमुख चक्र होते हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, और वो गले में स्थित चक्र का नाम है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का अर्थ होता है पुनः शुद्ध होना। ये 5वां चक्र है जो नीले रंग की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपनी रचनात्मक, अपनी सच्चाई और आपकी अभिव्यक्ति का केंद्र है। जब ये चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति जीवन में अलग अलग ही स्पष्टता आ जाती है।
वो जो सोचता है वही बोल पाता है और वही बोलता है, वह कर पाता है। और इसी विशुद्धि चक्रा के ठीक नीचे, गले की त्वचा के नीचे छुपा है ये गुप्त बिंदु, जिसे हम नहीं देख सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। अगर आप देखिए, आप सभी जने अपने गले में ना ऐसा हाथ रखिए, हल्के से हाथ रखिए और थोड़ों को बंद करिए। आपको जैसे दिल की धड़कन सुनाई देती है ना, वैसे आपको ये गले में महसूस होगा। सभी कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों को जब बिंदु बताऊंगी तो कैमरे खुले रहेंगे, तो मेरे लिए आसान होगा आप लोगों को समझाना, क्योंकि आप गलत दबाओगे, इससे अच्छा मैं ना सिखाऊं। ये बात स्पष्ट है, क्योंकि गलत दबाओगे, मुझे रिजल्ट चाहिए और आप लोगों को गलत सिखा के नहीं जाना है मेरे को। तो आप लोग सामने करोगे तो ही मैं सिखाऊंगी, नहीं तो मैं इस पार्ट को स्किप कर दूंगी। मैं थोड़ी देर देखती हूँ, नहीं तो मैं स्किप करने वाली हूँ। सबसे पहले तो अपनी आंखें बंद करें, अपने गले में हाथ लगाइए, आप महसूस करें कि आपको धड़कन महसूस हो रही है कि नहीं हो रही। अब मैं बोलना बंद करूंगी, 30 सेकेंड्स आप गले में हाथ लगा के देखें। ऐसा गले में हाथ लगाइए और अनुभव करें कि आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक धड़कन जैसे धक 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 जैसी आवाज आपको महसूस होगी। ये एक सूक्ष्म कंपन जो हर पल चलती रहती है, ये है वो गुप्त बिंदु जिसकी तलाश में योगिक सदियों से साधना करते आए हैं। आयुर्वेद के अनुसार गले में 2 मुख्य मर्म बिंदु होते हैं। पहले है नीलमणि मर्म, जो गले के ठीक मध्य में होता है। देखिए आप महसूस कर सकते हैं, सेंटर में, एकदम सेंटर में, यहाँ पे बिल्कुल आप महसूस कर सकते हैं। आप हाथ लगाइए गले के सेंटर में, इस मरम पॉइंट को आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपको गले संबंधित कोई भी रोग है तो आप इसको हल्के हाथों से प्रेस करिए। देखिए प्रेशर पॉइंट का नियम होता है कि जितना प्रेस किया जाए कि आपको वो अच्छा लगे। अगर आप एकदम खाली उंगली रख के यूं 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 कर रहे हो तो उसका आभास नहीं होगा। तो प्रेशर पॉइंट का मतलब है कि आप दबाएं और आप आराम से आप उसको महसूस कर सकें, उतना होना चाहिए। गले के सेंटर में दबाइए और उसको महसूस करिए। ये नीलमणि मरम पॉइंट होता है जो गले के ठीक सेंटर मध्य में होता है। यहाँ पे आप आराम से, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या गले संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो रोज दिन में 3 बार 20-20 का सेट करेंगे। इस तरह से दबाइए और छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। प्रेशर उतना जितना आप आराम से सहन कर सको, वो वाला प्रेशर इसमें होना चाहिए। और दूसरा बिंदु होता है बिल्कुल यहाँ, गला है ना, गले के यहाँ पे आप महसूस करेंगे तो एक बटरफ्लाई जैसी ग्रंथि होती है। बटरफ्लाई की आकृति की ये थायराइड ग्रंथि होती है उसके यहाँ पे। लेकिन इसको बहुत तेजी से दबाया ना जाए, इसको बहुत आराम से दबाया जाए और आराम से इसको आप रोज इस तरह से दबा सकते हैं, तो ये स्वतः ही आपकी ग्रंथि काम करने लगती है। लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज इस प्रेशर पॉइंट को प्रेस ना करें। एटलीस्ट इसको प्रेस कर सकते हैं, इसको इस तरह से आप मूवमेंट भी दे सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। देखिए आपको थायराइड है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, ये सबको करना चाहिए, क्योंकि हार्मोन आपके शरीर में हार्मोन बैलेंस करने का काम कौन करता है? थायराइड ग्रंथि करती है। तो आपको करना चाहिए, सबको ही करना चाहिए। ऐसा नहीं आपको आया है तो ही करना, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको करना ही चाहिए ताकि आपको कभी ये समस्या आए ही नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही रोचक बात है कि हजारों साल बाद भी ये एक्यूप्रेशर थेरेपी के द्वारा हमें हमें मिल रहा है, चीनी की वहां से मिल रहा है कि आपको ये दबाना चाहिए, पॉइंट दबाना, जबकि हमारे शास्त्रों में पहले से ही हमारे ऋषि मुनि लिख के चले गए कि ये मरण थेरेपी में ये पॉइंट होता है। लेकिन लोगों तक ये बात कब पहुंच रही है? जब हम एक्यूप्रेशर थेरेपी पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जा रहा है कि ये पॉइंट है, इसको दबाइए, ऐसा है। लेकिन हजारों साल पहले ही हमारे को ये चिकित्सा मिल चुकी है, लेकिन अच्छे गुरु नहीं है, इसलिए पता ही नहीं है लोगों तक कि ये कैसे काम करता है। हम उसको मेरिडियन के नाम से जानते हैं, एस्टीम 9 मेरिडियन को दबाइए, तब लोग समझते हैं अच्छा ये पॉइंट है, लेकिन ये पहले से हमारे पास है। ये बिंदु डायरेक्ट हमारे श्वास नली पे काम करता है। तो दोनों पद्धति से हम काम कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर से भी दबा सकते हैं, नहीं तो आप मरम थेरेपी से भी यहाँ पे प्रेशर देख सकते हैं। इससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, सबको समझ में आया कैसे दबाना है? अगर इसको आप अच्छी तरह से दबाते हैं, इसको सर्कुलेट करते हैं, तो हमारी जो दिल की धड़कन है वो नियंत्रित होती है। हमारे दिमाग में अच्छे से गहराई से हम शांत अवस्था में शांति से कुछ सोच सकते हैं। और ये गुप्त बिंदु जब जागृत हो जाता है तब हमारी योगिक ऊर्जाएं बढ़ने लगती हैं। इसके अंदर हम उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं, जो भी मैं आपको सिखाऊंगी, जलंधर बंद कर सकते हैं, जो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो थायराइड की समस्या जिनको भी है, जो लोग हाइपो हो या हाइपर से परेशान है, वो लोग दवाई पे ही निर्भर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ प्राणायाम और आप कुछ जनरल वार्म अप करना सीख जाएं तो इस थायराइड ग्रंथि को आप जागृत कर सकते हैं, अपने हार्मोन्स को आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसी की बात करेंगे। और शरीर की जो संरचना है, ये हजारों साल की साधना और अनुभव का निचोड़ है कि आप
इसको किस तरह से करेंगे, और इसको पहले से ही योग में बताया जा चुका है कि आप इसको किस तरह से इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं। अब इससे हम क्या क्या प्रॉब्लम होंगी पहले ये जानेंगे, फिर हम आसन की बात करेंगे। एक सेकंड दीजिए, सभी अपने कैमरा खोले। मैं अभी गैलरी में आप लोगों को डालने वाली हूँ और उसके बाद आप लोगों को सिखाने वाली हूँ मैं कि ये कैसे किया जाता है। एक सेकंड दीजिए। अच्छा, अगर हम विशुद्धि चक्र का ध्यान करते हैं तो हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होती है? विशुद्धि चक्र का जो ध्यान मंत्र है वो है हम क्यों है, इसके पीछे भी एक लॉजिक समझिए कि हम जब भी कुछ सोचते हैं ना, हर चीज हमने किया है, हमने किया, हम क्रेडिट किसी को देते नहीं। हम मैंने किया, हमने किया, इसीलिए इसका बीज मंत्र है हम, क्योंकि आपको इससे बाहर आना है ना। तो इसको आपको अगर चक्र का ध्यान करते तो क्या क्या फल की प्राप्ति होती है? हमें महाज्ञानी, शांति चित्तक और दीर्घ जीवन आदि की हमें प्राप्ति होती है। हमारे कंठ में एक अजीब सी ऊर्जा का प्रदान होता है, जिससे टॉन्सिल है ना, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सारी जो ग्लैंड्स है वो अच्छी तरह से हमारे बॉडी में काम करती है। हमारी वाणी के विकार दूर होते हैं, हम अच्छी सोच करते हैं और हमारी श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। वाणी के विकार तो दूर होंगे, मैंने कहा ना ईएनटी प्रॉब्लम पे काम करता है, तो आपकी सुनने की क्षमता भी इससे बढ़ने लगती है। और जब कहीं ना कहीं आप जलंधर बन लगाओगे तो चेहरे का ग्लो भी बढ़ता है, आपके चेहरे पे भी ये काम करेगा, है ना। तो ये तितली आकार की जो ग्रंथि होती है वो अपने आप सक्रिय होने लगती है, और इस चक्र का प्रभाव आपके सहस्त्रार चक्र मतलब ऊपर वाले चक्र पे भी पड़ता है। अगर ये काम नहीं करेगी तो क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं? आपको क्या प्रॉब्लम आएगा? आपको टॉन्सिल की प्रॉब्लम होगी, आपकी जीभ मोटी होने लगेगी, दांतों की समस्या होती है, थायराइड में भी बहुत तरह की होती है, यहाँ गांठ हो जाती है लोगों को, यहाँ से बहुत ज्यादा स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में अलग अलग स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, बाल बाल गिरने लग जाते हैं, स्किन आपकी ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको सर्दी की समस्या हो जाएगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म तक गोली खा रहे हो तो इसके साथ आपको बोनस क्या मिलेगा? थायराइड की गोली अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म से खा रहे हो तो उसका बोनस आपको मिलेगा शुगर की टैबलेट, बीपी की टैबलेट आपको बोनस में मिलेगी। मतलब एक के साथ दो और फ्री मिलेगी, और मे भी दो तीन ज्यादा भी मिल सकती है। अगर आप इस पे काम नहीं करते हो तो बोनस चाहिए तो कुछ ना करें, और बोनस अगर नहीं चाहिए, ये वाला बोनस अगर नहीं चाहिए तो जैसा मैं बताती हूँ उस पर आप ध्यान करेंगे। तो हमारे जब हम ये ग्रंथि जब खराब होती है तो हमारे जो शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत, क्षमता कम होने लगती है, क्योंकि आपका हार्मोन बैलेंस नहीं है। तो आपके बॉडी में अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग कीड़े पनपते हैं। अपने शरीर में जितने भी ऑर्गन है ना, उनके कीड़े भी भगवान ने अलग अलग बनाए, तो उनकी क्षमता ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो शरीर की लंबाई रुक जाती है आपका। अगर आप बहुत ज्यादा मोटा होना स्टार्ट हो जाओगे, या फिर आप बहुत ज्यादा पतले गंदे लगने मतलब एकदम पतले होने स्टार्ट हो जाओगे, है ना, आपकी जो भाव है उसको आप अच्छे से प्रकट नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे, अगर ये ग्रंथि हमारी खराब हो जाती। चलिए सभी आप कैमरा ऑन करिए, इसके बारे में क्या क्या करना है हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है, सभी अपने कैमरा ऑन करें ताकि मैं अपने आप को स्क्रीन पे लेके आती हूँ, तब बेटर रहेगा, है ना। मैं स्क्रीन पे लाती हूँ, मैं तभी आप लोग कर पाओगे। एक सेकंड दीजिए मुझे। देखिए, सबसे पहले इसके मरम बिंदु के बारे में हम जानते हैं। दो तीन ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ, आप चाहे तो सारे भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, नहीं तो एक को तो अपने जीवन का पार्ट जरूर बनाए, क्योंकि जो जो समस्या मैंने आपको बताई है तो उस प्राचीन बिंदु के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि इस प्रेशर पॉइंट को कैसा प्रेस करेंगे, जितना आप सहन कर सकते हैं, और कृपा करके दूसरों को ना करें, क्योंकि आपको इसके प्रेशर पॉइंट अगर पता नहीं है तो दूसरों का इलाज आप नहीं करेंगे, अभी आप डॉक्टर नहीं बने। जब सीखते हैं तो प्रॉपर सारा उसको सिखाया जाता है, कैसे करना है वो सब देखा जाता है, तब होता है। आप फिलहाल अपना ही इलाज करोगे, आप किसी और का नहीं करोगे। आप करके दिखाओगे, सामने वाला खुद करेगा, आप उसके गले में हाथ नहीं लगाओगे। कृपा करके आप इस बात का प्रिकॉशन रखेंगे। आप करके अपने गले में दिखा सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी और को प्रेस करते हो ना, तो आप डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है वो देखता है कि मेरा घर वाला है कि बाहर वाला है, वो तुरंत कैसे फटाक से लगाता है, लगा देता है ना। और उसको बोलो अपने आप को लगा ले, नहीं लगा पाएगा। वैसे ही आप दूसरे का इलाज नहीं करेंगे, आप करके दिखाइए, सामने वाला खुद का प्रेशर खुद देखेगा। ये एक प्रिकॉशन रखना है, करेक्ट। अब करना क्या, ध्यान से सुनो, दो तीन विधि में बता दूं। गले के कंठ में यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में सभी हाथ रखें और इसको प्रेशर करें।
आप बाद में लिख लीजिएगा, वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, आप शांति से आराम से लिख सकते हैं। फिलहाल मेरे सामने करें ताकि मैं आप सबको करता देखूं, कोई गलत करेगा तो मैं तुरंत बता सकती हूँ। इसका एक ये होता है कि जब आप हमारे सामने करते हो तो हम चीजों को करेक्ट करने के बता सकते हैं आपको। प्रेशर करिए, दबाइए, एक हल्का सा ना पेन, हल्का सा पेन महसूस होता है, इसको 20 बार दबाना है। ये हो गया पहली थेरेपी। रोज सुबह उठते हैं, भले आप बिस्तर में ही कर लीजिए। अगर आप स्वर विज्ञान यूज करते हो तो जो आपका दिनचर्या स्टार्ट करने का तरीका है वो कर लिया, उसके बाद आप अपने गले को कर लीजिए। ये हो गया पहला। दूसरा हम क्या करेंगे, 2 फिंगर। इसको आप कब कर सकते हैं, अगर आप फेस पे कोई क्रीम लगाते हो, तेल लगाते हो, जब भी आप कोई चीज लगाते हो, समझो तो हाथ हमारे चिकने होते हैं, उस समय इसको यहाँ पे ऐसा कर लिया, जैसा भी आपको अच्छा लगे ऐसा कर लिया। उसके बाद देखिए 2 फिंगर से आप पकड़िए, आप आराम से अपनी ग्रंथि को पकड़ सकते हैं। बटरफ्लाई पकड़ में आ रहा है, सबको आ रहा है? इस तरह से पकड़ना है और जस्ट ऐसा राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, हल्के हाथ से, ज्यादा ऐसे ऐसे पूरा ऐसा सरकाना नहीं है। आपको मूवमेंट समझ में आ जाएगा। ये हल्के हाथ से ऐसे करें, ऐसे बिल्कुल। बटरफ्लाई हाथ में आ रही है सबके, सबके हाथ में आई, बस इसको हल्के हाथ से इस तरह से मूवमेंट दीजिए। इसको भी 20 बार करेंगे, ठीक है? करेक्ट हुआ। अब इसका तीसरा क्या करेंगे, आप लोगों को सबको जीभ निकालनी है। जीभ इतनी निकालनी है जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो, ऐसा। जब हम जीभ निकालते हैं ना, ये हिस्सा अपने आप अंदर जाता है। ये मरम चिकित्सा, जब आप पॉइंट नहीं दबा पा रहे हैं, आपको समझ में किसी को नहीं आया, मान लीजिए मैंने बताया आपको समझ में नहीं आया, तो इसको छोड़ दीजिए, करेंगे बेहतर रिजल्ट आएगा। लेकिन अब मान लो मैं समझा रही हूं, आपको समझ में नहीं आया, तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव आप क्या करोगे, टंग चिकित्सा करना है। आपको अपने टंग को बाहर खींचना है। चलिए सब कुछ खींचे। अब कितना खींचना है कि ये अपने आप लिफ्ट हो जाए, तो अपने आप ये मरण पॉइंट जो 3 मैंने बताया ना, ये अपने आप ही स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। खींचे, टाइट से खींचना है, इतना टाइट कि आपको ना यहाँ लगेगा जैसे टंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो अपने आप खिंचाव आना स्टार्ट होता है। टंग की किस तरह भी होती है पता है, इतना अच्छा पानी से इस तरह से खींचा जाता है, और गर्मी में वो किया जाता है, बहुत ही मजा आता है उसमें। और टाइट कीजिए, गला ऊपर आना चाहिए। मुझे किसी का भी सही नजर नहीं आ रहा है। आप लोग अपना गले तक का हिस्सा दिखाइए। मधु जी, गले तक का हिस्सा दिखाइए मुझे, गले तक का हिस्सा दिखाइए। हाँ, कविता जी का सही हो रहा है, कविता जी बिल्कुल सही कर रही हैं। अपने आप ये चीज अपने आप अंदर चली जाएगी। आपको देखिए, अंदर रखिए टंग को। स्ट्रेच फील हो रहा है, कमेंट डालिए या थम्स अप दिखाइए। स्ट्रेच फील हो रहा है। ये कम से कम 20 बार आप दिन में 3 राउंड करिए, आपके थायराइड रिजल्ट में अपने आप फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। ये इतना अच्छा पावरफुल है ये। सुनीता जी बाद में लेती हूँ, मैं सबका लूंगी, सबके क्वेश्चन लूंगी, एक साथ लूंगी। पहले आप लोग पढ़ लें, ताकि ना एक बार में वो फिर क्या फ्लो टूट जाता तो मैं भी भूल जाती हूँ क्या कराना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें है ना, भूल जाऊंगी मैं। हाँ, ठीक है। अब इसी में हम क्या करते हैं, आप निकाले 20 बार, आपको निकालना है, 20 बार आपको अंदर लेना है, इस तरह से 20 बार ये हुआ। और 10 बार 10-10 सेकंड के लिए बाहर स्ट्रेच करके रखना है। मतलब 20 बार तो आपने खींच के बाहर निकाला, और 10 बार 10 सेकंड के लिए बाहर रखना है, ऐसा। ऐसा सर को नीचे नहीं करेंगे, सुनीता जी गलत कर रहे हैं। जब आप करते हो नीचे, गर्दन को नीचे करने का कोई रोल नहीं है। आपकी गर्दन सीधी, मैं नीचे कर रही हूँ क्या, आप मुझे देखो, मैंने नीचे किया क्या, मैं सीधा बैठी हूं ना। और देखो, अब इस जितने लोगों ने किया, यहाँ पे आपको कुछ फील हो रहा है, कुछ किया बोल के फील हो रहा है टंग पे, टंग पे सबको फील हो रहा है, बस इसका मतलब वो अपना काम करना स्टार्ट कर दी है। 3 चीज बताई मैंने, एक तो प्रेशर बताया आप लोगों को, दूसरा बताया टंग स्ट्रेच करना, तीसरा बताया होल्ड करने वाली क्रिया। अब इसके अंदर एक चीज और बताऊं, गर्मी से छुटकारा पाना है, जल्दी कमेंट डालें, फटाफट फटाफट डालें। मेरे को स्पीड वाले लोग पसंद आते हैं, क्योंकि मैं बहुत स्पीड पढ़ाती हूँ। मैं दूसरों को देखती हूँ बहुत धीरे धीरे धीरे, 2 घंटे में निकाल देते हैं, पता नहीं, मैं कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पा रहा है। यही चीज मैं 2 घंटे में भी करा सकते थे, पर मेरे को लगता है कि जितना ज्यादा दे सकूं उतना दे दें, आप लोगों को सिखा दिया जाए। चलिए पानी लेके आइए, फटाफट पानी लेके आइए। पानी की ग्लास, पानी की बोतल, जो भी आपके पास है लेके आ जाइए। ढक्कन में पानी निकालिए, अभी तुरंत रिजल्ट देखेंगे। ढक्कन में पानी रखिए, आपको अपने हाथ डुबाने हैं पानी के अंदर। थोड़ा सा पानी बाहर निकालिए। देखिए ये क्रिया इतनी अच्छी है कि अभी जो मई का महीना आने वाला है और आपके शहर में गर्मी लगती है ना, तो मजा आ जाएगा। एक क्रिया अपन सहस्त्रा चक्र वाले दिन करेंगे, लास्ट दिन।
वो भी मैजिक वाली है, बिल्कुल आपको गर्मी नहीं लगेगी। चलिए अभी क्या करिए, जो पानी है उसमें अपनी तीनों उंगलियों को डुबा दीजिए, पानी में तीनों उंगलियों को डुबाइए, टंग को बाहर निकालिए और सेंटर वाले हिस्से को दबाइए। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है मजा आ जाएगा उसको। चाहे टंग बाहर निकाल के इससे मसाज करना है इसे। फिर से डुबाइए पानी में, ऐसा 10 बार पानी में डुबाना है, 2-3 राउंड करना है, फिर डुबाइए और पानी में इस तरह से करें। आपको ना ऑटोमेटिक बॉडी में ठंडापन महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनके भी स्पाइन में पेन रहता है, उन लोगों की समस्या सॉल्व हो जाएगी इससे। फिर पानी में डुबाइए और फिर करिए, 2-3 बार करेंगे, फिर पानी में डुबाइए, फिर थोड़ा पानी टंग पे लगना चाहिए, थोड़ा दबाना है गोविंद भैया, तो टंग को इस तरह से ऐसा दबा, इस तरह से उंगलियों से दबाना है। यकीन माने आपका पेट इतना अच्छा साफ होगा और थायराइड ग्लैंड तो स्टिमुलेट होगी होगी और मजा आ जाएगा। देखो इससे क्या होगा मालूम है, एक और 2-3 प्रॉफिट क्या होंगे। अगर किसी को मुंह में लार नहीं बनती है, अगर बहुत लोग होते हैं ना मुंह में लार नहीं बनती है, तो लार बनना स्टार्ट हो जाएगी, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, आपका स्पाइन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और एक क्या बोल रही थी मैं, हाँ, अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, आप अच्छे से साफ से बोल नहीं पाते, कई बच्चे तुतला के बोलते हैं, वो समस्या भी इससे ठीक हो जाती है, खाली इतने करने मात्र से। पर 10 बार डुबाना है और टंग को अच्छे से खींचना है। आपको जितना अच्छा लगे खींचिए। कई लोगों का ऊपर की टंग होती है ना, ताले की टंग होती है, वो गला दुखता है बहुत, आपने देखा होगा, गला तालू दिखता है, तालू को दबाते हैं, तो आप ये करते रहोगे तो गला भी आपका कभी पकड़ेगा नहीं। आप इसका स्ट्रेच करोगे तो टॉन्सिल भी नहीं होगा आपको। और क्या क्या बताऊं, जो याद आया बता दिया आपको मैं। तो ये आपको अच्छे से करना है। तो गर्मी में इसका बहुत अच्छा रोल है, आपके खाने का स्वाद आपको आने लगेगा। ठीक है, हो गया। 10 बार कर लिया तो आंखें बंद करिए, अपने टंग को अनुभव करिए, हल्का ठंडापन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या आपके मुंह में क्या महसूस हो रहा है, कौन बताएगा, किसने किया 10 बार बताइए। टंग पे कुछ अलग अनुभव महसूस हो रहा है, गले का स्ट्रेच किया तो कुछ अलग महसूस हो रहा है, कुछ समझ में आया जो मैंने समझाया, किसने किया बताइए। कुछ अनुभव हुआ तो आप बता सकते हो कि कुछ अलग सा गले में स्ट्रेच आया, टंग ठंडी क्या हुई क्या आपकी, कौन बताया। अनम्यूट करें। हाँ बोलिए प्रसाद जी। मैडम लार बनना चालू हो गया, मतलब बहुत ज्यादा लार गिरना चालू हो गया और ठंड लग रहा है जी। हाँ, जीभ ठंडी हो जाती है, तो ये गर्मी का इलाज है। जिनको बॉडी में बहुत हीट जनरेट होती है, बहुत गर्मी लगती है ना, तो वो जो आ, ये क्रिया करने से उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। और लार ज्यादा बनना अच्छी बात है, जितनी लार आपके खाने भोजन में मिलेगी ना, उतना आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो जिन लोगों को लार नहीं बनती उन लोगों को ये क्रिया करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से आपने यूट्यूब पे ये वाली क्रिया कभी देखी नहीं हो, ये सब मैजिक वाली क्रिया है, जो मेरे को याद आ गया मैंने बता दिया। ठीक है, तो जरूर अपने जीवन का ये पार्ट बनाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मैं लूंगी, क्वेश्चंस लूंगी मैं, एक बार 2-3 क्रिया और बता देती हूँ मैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके थायराइड ग्लैंड और गले की विशुद्धि चक्र की बात हो रही है। आपको मुंह में श्वास भरना है, ब्रेथ को होल्ड करना है और टाइट से गलंदर बंद लगाना है ऐसे। मैं सामने आई था ज्यादा बेटर आएगा। यहां तक सबको क्लियर हुआ ना। फिर जो भी क्वेश्चन है मैं लूंगी, सबके आंसर लूंगी। 2 क्रिया और बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। ध्यान से सुनिए। मुंह में सांस को भरा, सांस को रोका और टाइट से ऐसा अंदर दबाना है। ऐसा एक होता है ऐसे गर्दन को झुका के, झुकाने वाला नहीं करना है, ऐसे सांस को भरना है, ब्रेथ को होल्ड करना है और जलंधर बंद लगाना है। जितने देर तक आप सांस को रोक सकते हो तब तक ये लगेगा, आपको लगे अनईजी लग रहा है, नेक को सीधा करिए, मुंह से सांस को छोड़ दीजिए, धीरे धीरे छोड़ना है। जितना अच्छा आप मुंह फुलाएंगे ना, आपके चेहरे का ग्लो उतना अच्छा बढ़ेगा। तो मुंह को अच्छे से फुलाइए। अगर जवान दिखना है आपको, लोग लगे कि लोग पूछे कि क्या लगाती हो, तो अच्छे से करना है। बिना बिना क्रीम के भी मैजिक हो जाएगा इसमें। तो वो बोलते ना, आपकी त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता है। कौन सा वो ऐड, कौन सा है वो, निर्मा नहीं, नहीं, संतूर, संतूर। तो वही वाला, बिना साबुन के भी काम हो जाएगा। समझ में आया सभी को।
और इसी में एक होता है उज्जयी प्राणायाम करना। अब उज्जयी प्राणायाम के बहुत सारे वेरिएशन है, मैं सिंपल ही बताती हूँ आप लोगों को ताकि आप सब कोई कर सको। इसके बहुत सारे प्रोटोकॉल हो तो उसमें नहीं जाएंगे अपन, हम बहुत सिंपल करेंगे। हम क्या करेंगे, इनहेल करना और गले से आपको सिर्फ आवाज करनी। मैं सिंपल एकदम एकदम बेसिक लेवल का बता रही हूँ। मुंह में क्या सांस मुंह में लेना है, हाँ मुंह में लेना है ना। एज यू कैन। अब आपकी श्वास कैपेसिटी कितनी है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि भाई 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट भी, 2 मिनट भी किसी किसी का प्रैक्टिस से होता है। फिर जीभ को ऊपर नहीं लगाना है, वो तो केचरी मुद्दा है, वो हम मेडिटेशन में लगाते हैं, उसका क्या काम है इसको, इससे उसका कोई काम नहीं है। सिर्फ सिंपल, समझ में आया। उज्जयी प्राणायाम में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में बाद में लूंगी, मैं फिर आगे बढ़ना है। उज्जयी प्राणायाम में हम सिंपल क्या करेंगे, इनहेल किया और यहां से आपको जैसा भी साउंड आए उसमें करना है। इसमें सिर्फ एक प्रोटोकॉल ध्यान रखना है कि आप जितना इनहेल लेते हैं उसका डबल एक्सेलेशन में जाना चाहिए, मतलब उसका डबल श्वासें छूटेगी। मतलब इनहेल हम जब करते हैं तो हमारा पेट फूलता है, बेसिक बताया। एक्सेल करते हैं तो पेट अंदर जाता है, ये बेसिक है। तो आप पेट में हाथ लगा लीजिए। अब मैंने इनहेल किया, मैं एक राउंड करके दिखाती हूँ, सिंपल एकदम बेसिक वाला। इनहेल किया, मेरा पेट फूला, बीज मंत्र के साथ बाद में करेंगे। तो इस तरह से जब आप करोगे तो ऑटोमेटिक खांसी आएगी, गले में कुछ भी रहेगा तो वो आपको फील होगा। मैंने थोड़ी देर पहले सीरा खाया था इसीलिए वो मुझे अब महसूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जितना आप एक्सेल, जितना जैसे मान लो इनहेल आपने 5-7 सेकंड किया है तो एक्सेल आप आपको डबल होना चाहिए। 7 किया तो 15 तक एक्सेल में आप इस साउंड को कैसे भी निकाल सकते हो। पर जब आप साउंड निकालोगे यहाँ ना ऑटोमेटिक वाइब्रेशन होती है, कंपन जैसा अनुभव होता है, वही काम करेगा। क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ। कैसे भी आवाज निकालिए पर आवाज निकालना है आप लोगों को। एक आप भ्रमरी भी कर सकते हो, भ्रमरी का साउंड भी वैसे होता है। आपने इनहेल किया, कान को बंद करिए टाइट से, आंखों को धीरे से इनहेल, की एक्टिविटी बेहतर होती चली जाएगी। तो जो भी प्रॉब्लम गले में है उनको भी करना है, नहीं है उनको भी करना है, ताकि भविष्य में वो समस्या आपके पास नहीं आए। अब आप लोग क्वेश्चन पूछे, मुझे कुछ याद आएगा तो मैं और विषय बता दूंगी। चलिए एक एक करके पूछे, क्या डाउट है क्या नहीं है, हम बात करेंगे। अच्छा, इसके जो भगवान है वो राधा कृष्ण जी भगवान है। और एक चीज की जो भूल गई मैं आप लोगों को बोलना, आप अगर थायराइड पेशेंट हो चुके हैं तो बाथरूम सिंगर बन जाइए। आपको गाना गाना चाहिए, चाहे जैसा भी आए, जैसी भी आपकी राग हो, ऊंचे स्वर में छत पे चले जाओ, बाथरूम में चले जाओ, किसी को पसंद आए मत आओ, गाना गाना शुरू कर दो। ताकि ये ग्रंथि जब हम गाना गाते हैं ना तो ये खुलती है, तो गाना गाना शुरू कर दे ताकि ये खुले। और दूसरा, अपना पक्ष रखना स्टार्ट करें। अगर आप अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो आपको ठाकुर जी भी नहीं बचा सकता, मतलब परमात्मा भी बचा नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार ना हो, आपको नींद अच्छी आए, आप कहीं जाने जाओ, तो ठीक है, किसी का अनादर नहीं करना है पर अपनी पक्ष रखना है। मतलब जहां आपको बोलना चाहिए प्रेम से बोल के अपनी बात आना है। आप घुट के कमरे में आके अरे मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है रहने दो, ये सारा स्वभाव अगर आपका है तो परमेश्वर भी आपको ठीक नहीं कर सकता। इमोशंस जो चिकित्सा हम सिखाते हैं उसके अंदर ये बताया जाता है कि जो लोग अपने आप को रख नहीं सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, उनका कभी भी हार्मोन बैलेंस नहीं हो सकता, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में लागू होता है। तो आप अपनी बात को रखना स्टार्ट करें। मैं लड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, प्रेम से रखें। जहां 4 लोग बात हो रही है, आपको कुछ लगता है मुझे बोलना चाहिए, आप बोल के आइए। तो प्रेजेंट करने का भी तरीका होता है ना, प्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। आप अच्छे से बोलो, उसी बात को अच्छे से प्रेजेंट करके बोलो, पर बोल के आइए, बिना बोले ना। तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपका जो व्यवहार है ना, अंदर से सुकून आना शुरू हो जाएगा।
अभी जब आप अपना पक्ष नहीं रखते हो तो आप कमरे में आके उस चीज को बार बार सोच के ना कहीं आप डिप्रेशन में जाते हो, स्ट्रेस में जाते हो। और आजकल इसलिए पिछले 5 साल से डिप्रेशन वाले पेशेंट ज्यादा आते हैं कि भैया हमको नींद नहीं आ रही, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, हमारे पास स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है। तो पहले उस पे हम काम करते हैं, बाद में चीजें सिखाते हैं। तो ये चीज हमने देखी है। तो इसीलिए आप अपना अपना पक्ष रखना शुरू करें तो ये डिप्रेशन शब्द जीवन से चला जाएगा। और नींद तो इतनी अच्छी आएगी जब अपना बात रख के आते हैं ना, नींद तो इतनी बढ़िया आती है। आज तो हमने बोल के आ गया, चलो नींद आ गई, बहुत अच्छी नींद आती है। करके देखिएगा, फिर बताइएगा नींद आती कि नहीं आती। चलिए क्वेश्चन आंसर लेंगे।